नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, हम लोग सामान्य अध्ययन का जो है क्विक रिवीजन कर रहे हैं और यह इस वीडियो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, हम लोग इस सीरीज के माध्यम से सामान्य अध्ययन का क्विक रिवीजन कर रहे हैं और यह इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। यह आपके आगामी एग्जाम यूपीपीएससी आरओ, यूपीपीएससी प्रीलिम्स, उत्तर प्रदेश पुलिस की जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग इससे पूर्व वाली वीडियो में संविधान सभा के पहले के जो पार्ट हैं उनको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम लोग संविधान सभा गठन से शुरू करेंगे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। तो संविधान सभा जो गठन किया गया था वो नवंबर 1946 में गठन किया गया था और यह कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत जो है इसका गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो है नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा में कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो आपके 389 थी, जिनमें 296 सीटें जो है वह ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासत को आवंटित की गई थी। 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का जो चयन है वह मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक से जो है किया जाना था। टोटल जो है 389 जो सीटें बनाई गई थी, जिनमें 296 जो सदस्य थे वह ब्रिटिश भारत से और 93 जो है रियासतों से थे और जिनमें जो है 4 जो है राज्यपालों के प्रांत और मुख्य आयुक्त थे। टोटल जो सीटें थी वो आपकी 389 सीटें थीं। मोटे तौर पर प्रति 10 लाख की आबादी के लिए एक सीट आवंटित की जानी थी, अर्थात एक सीट प्रति 10 लाख आबादी की गई थी। संविधान सभा के चुनाव ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई अगस्त 1946 को जो है यह आपका निर्वाचन हुआ था और यह जो निर्वाचन हुआ था वो टोटल 296 सीटों पर निर्वाचन हुआ था 1946 में, जिनमें 208 सीटें जो है कांग्रेस ने जीती थी, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती और छोटों समूहों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने टोटल जो है जो बची 15 सीटें थी उन पर जीत दर्ज की थी। तो इस प्रकार जो है 296 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जीती थी। यह डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका है। 208 सीटें जो कांग्रेस ने जीती थी, 73 सीटें आपकी मुस्लिम लीग ने जीती थी। कई बार परीक्षाओं में डायरेक्ट यह प्रश्न पूछ लेता है संख्या वाला। संविधान सभा के जो सदस्य थे वह प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा ना चुनकर सीमित लोगों द्वारा चुना गया था, जिनमें शिक्षित वर्ग, धनी और जमींदार आदि लोग जो है इसमें शामिल थे। संविधान सभा की कार्यप्रणाली 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपनी पहली जो बैठक है वह आयोजित की थी। संविधान सभा जो पहली बैठक आयोजित की गई थी वो आपके 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी और इसमें जो है मुस्लिम लीग ने बैठक का इसका बहिष्कार किया था और पाकिस्तान के अलग राज्य पर जो है बल दिया था और यही कारण जो है इसमें पूरे सदस्य भाग नहीं लेते हैं। केवल 211 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था और उसमें जो है सबसे बुजुर्ग सदस्य थे वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे और फ्रांसीसी प्रथा का पालन करते हुए जो है संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। और बाद में जो है दूसरी बैठक आयोजित हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सर्वसम्मत से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। तो पहली जो बैठक होती वह 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहले जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी चुने गए थे। बाद में अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। इसमें जो है 2 उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं, एक आपके SC मुखर्जी जी, दूसरे VT कृष्णाचार्य जो है यह संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया था। यह डेट आप लोग याद कर लीजिए, कई बार परीक्षा में डायरेक्ट डेट ही पूछी गई थी कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था, तो आपका 13 दिसंबर को पेश किए थे। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ है वह 2 साल 11 महीना और 18 दिन में संविधान सभा ने टोटल 11 बैठकें इसके लिए आयोजित की थी और इसमें जो कुल खर्च आया था वो 64 लाख रुपए का कुल खर्च आया था। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक आयोजित की गई थी वो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित की गई थी। हमारे संविधान सभा जो संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए थे वो बेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें हम लोग BN राव के नाम से जानते हैं, इन्हें संविधान सभा के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। हमारा जो संविधान वह पूर्ण रूप से जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यह कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपके परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछता है और इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। इससे 1-2 बार जो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। संविधान सभा ने मई 1949 में जो है राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का जो है सत्यापन किया। तो भारत ने जो है राष्ट्रमंडल में अपना जो सदस्यता सत्यापन किया वो मई 1949 किया था। राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया था वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था और हमारा जो राष्ट्रीय गीत है उसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत के जो संविधान सभा है उसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना था। तो भारत में जो पहले राष्ट्रपति हैं वह राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए थे 24 जनवरी 1950 को। हमारे संविधान सभा में कुल टोटल 15 महिलाएं जो है वो सम्मिलित थी। 15 महिलाओं ने भाग लिया था भारतीय संविधान सभा में। यह डेटा जो आप लोग याद कर लीजिए, 15 महिलाओं ने भाग लिया था भारतीय संविधान सभा में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक, आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। इनकी 2 समितियां थे, एक JB कृपलानी की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार उप समिति, दूसरी SC मुखर्जी की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक उप समिति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति और अंबेडकर जी के अलावा टोटल 6 अन्य सदस्य थे। अंबेडकर जी इसमें चेयरमैन थे, बाकी 6 जो है वह अन्य सदस्य थे। अन्य कौन कौन सदस्य थे? इनमें N गोपालास्वामी अयंगर, आह्लाद कृष्णराम स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्र, DP खेतान और बाद में जो है BL मित्र के स्थान पर N माधवराव जुड़ते हैं और 1948 में DP खेतान की मृत्यु हो जाती है। तो इनके पश्चात TT कृष्णाचार्य जो है इस समिति में शामिल होते हैं। तो टोटल जो है प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिनमें अंबेडकर जी चेयरमैन थे और 6 आपके अन्य सदस्य थे। पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन जो दिसंबर 1929 को आयोजित किया गया था, यहीं पर पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, जहां कांग्रेस ने भारत के लोगों से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के लिए कहा था और बाद में कांग्रेस ने नियमित रूप से 26 जनवरी को भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। और वर्तमान में जो 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और इस बार जो है गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि आ रहे हैं वह फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो जो है वह आ रहे हैं 2024 में हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि बनकर। 1946 में प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर अविभाजित बंगाल के पूर्वी भाग से चुने गए थे और बाद में यह जो क्षेत्र है यह पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। फिर से जो अंबेडकर को बॉम्बे प्रेसिडेंसी की पुणे सीट से संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया और यह जो सीट थी यह M.R. जयकर की थी। इन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद यह खाली हुई थी और उसी सीट से अंबेडकर जी संविधान सभा के सदस्य बने थे। और इससे पूर्व डॉक्टर अंबेडकर पश्चिम बंगाल से नहीं पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। और जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है कि डॉक्टर अंबेडकर को जो भारत रत्न दिया गया था वह 31 मार्च 1990 को दिया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह जो कथन था यह ग्रेनविले ऑस्टिन का था। यह कई बार परीक्षा में डायरेक्ट पूछा गया था। यह स्टेटमेंट किसने दिया था? यह पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार हैं ग्रेनविले ऑस्टिन। इन्होंने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। अंतरिम सरकार जो बनाई गई थी 1946 में, उसमें 5 मुस्लिम सदस्य थे। उनमें जोगिंद्र नाथ मंडल जो कानून मंत्री बनाए गए थे, गजनफर अली स्वास्थ्य मंत्रालय इनके अंतर्गत था,
लियाकत अली को वित्त मंत्रालय दिया गया था, आई चुदगीगर को वाणिज्य, अब्दुल रब निस्तार को रेलवे और संचार मंत्रालय दिया गया था। 5 मुस्लिम सदस्य जो है वो हमारे अंतरिम सरकार में शामिल थे। कैबिनेट मिशन जो है वो मार्च 1940 में भारत आया था और इसमें जो है स्टोफर्ड क्रिप्स जो अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, पैथिक लॉरेंस वो भारत के सचिव थे और एवी अलेक्जेंडर जो है वो नौसेना मंत्री थे। तो 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसमें 3 सदस्य थे। संविधान सभा की टोटल जो है 8 बड़ी समितियां थी, जिनमें संघ समिति जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी बनाए गए थे, संघीय संविधान समिति इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर थे, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजाति बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार जो समिति थी, जिसे हम लोग परामर्शदाता समिति के नाम जानते हैं, इसके चेयरमैन जी थे वह सरदार पटेल जी थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। राज्यों के लिए समिति, राज्यों के समझौता कराने वाली जो समिति थी, इसके जो चेयरमैन बनाए गए थे वह जवाहरलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और संचालन समिति के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। जून 1948 में भारत सरकार ने एस्केधर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की थी और इसने जो अपनी रिपोर्ट है वो दिसंबर 1948 को जो है पेश की थी। आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किए जाने की सिफारिश की थी और बाद में कांग्रेस द्वारा 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया था और इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया को शामिल किया था और इसी कारण जो है इसका जो नामकरण है वो JVP समिति के नाम से भी जाना जाता था। इसने जो अपनी रिपोर्ट है वो अप्रैल 1949 को पेश की थी और इसमें जो है इस बात का औपचारिक रूप से अस्वीकार किया गया था कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। इसके पश्चात एक अन्य कमेटी बनाई गई थी अक्टूबर 1953 में। भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा था और यह कारण था मद्रास में तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर जो है आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था और इसके लिए काफ़ी लंबा आंदोलन चला था। इसके लिए 56 दिन की भूख हड़ताल की थी। कांग्रेसी नेता थे जिनका नाम पोटी श्रीरामुलु था। अब 46 दिन के आंदोलन के बाद जो है इनका निधन हो गया था और इसके निधन कारण जो है सरकार को आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा था और यह भाषा के आधार बनने वाला पहला राज्य था। भारत सरकार ने दिसंबर 1953 को जो है 3 सदस्यों की जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी, जिसमें जो चेयरमैन बनाए गए थे वह फजल अली चेयरमैन थे और इसके अलावा अन्य जो सदस्य थे वह KM पाणिकर थे और HN कुंजरी जो है यह अन्य सदस्य थे। इसका जो गठन किया गया था वह दिसंबर 1953 में किया गया था और इस आयोग ने जो रिपोर्ट पेश की थी वह आपको 1955 में रिपोर्ट की थी और इस रिपोर्ट में जो है स्वीकार किया गया था कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के सिद्धांत को जो है अस्वीकार कर दिया था। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेशों का जो है वह गठन किया गया था। ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस टाइम 14 राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए थे। वर्तमान में हमारे जो है 28 राज्य हैं और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं वर्तमान में। मूल संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में हमें जो वर्तमान में है वो आपके 25 भाग हैं और 12 जो है अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूचियाँ हैं उनका वर्णन नीचे है, हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। प्रथम अनुसूची में इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। आंध्र प्रदेश से जो अलग होकर तेलंगाना राज्य बना है वो 2 जून 2014 को बना है। कई बार परीक्षा में आपको पूछा गया है। और इसके पश्चात 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू और कश्मीर राज्य को अलग अलग जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो कि शासित प्रदेश बने हैं वो 31 अक्टूबर वर्ष 2019 को बने हैं। यह भी डेटा आप लोग याद कर लीजिए। द्वितीय अनुसूची में इसमें भारत राज्य व्यवस्था विभिन्न पदाधिकारी जिनमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, पेंशन और भत्ते का उल्लेख है द्वितीय अनुसूची में। इसी प्रकार तृतीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारी जिनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है आपके चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के और नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है आपके पाँचवीं अनुसूची में। छठी अनुसूची में
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजात क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है छठी अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसमें 3 प्रकार की शक्तियों का वर्णन है, 3 प्रकार सूचियों का वर्णन, जिनमें आपका संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। संघ सूची इसमें दिए गए विषय पर केंद्र सरकार जो है कानून बनाती है। राज्य सूची में इसमें दिए गए जो विषय पर जो है राज्य सरकार कानून बनाती है। और संघ सूची में जो है इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारें जो है कानून बना सकती हैं। तो 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है हमारे संविधान में। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। और प्रारंभ में जो है जो मूल रूप से 8वीं अनुसूची में टोटल जो है 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। वर्तमान में जो इनकी संख्या बढ़कर वो आपकी 22 हो गई है। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। और 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और इसे जो है संविधान के प्रथम संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1951 के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची हमारे संविधान में वर्ष 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची जो संबंधित है यह दल बदल से संबंधित है। और इसे जो है 52वें संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था इसके तहत इसे जोड़ा गया था हमारे संविधान में। 11वीं अनुसूची इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य के विषय में जो है उल्लेख किया गया है। और इसे हमारे 73वें संविधान संशोधन जो 1973 में हुआ था इसके द्वारा जोड़ी गए थे। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं के कार्य संबंधित है। और 12वीं जो है इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के विषय का उल्लेख किया गया है। और इसे जो है 74वें संविधान संशोधन जो 1993 में हुआ था इसके तहत ये जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची को 1993 में जोड़ा गया था। इसे 73वें संविधान संशोधन 11वां और 74वां को 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ यूपीपीएससी प्री के लिए हमारा क्रैश कोर्स चालू किया गया है 5 जनवरी से। इनमें अलग अलग टाइप के कोर्स हैं जिनमें कंप्लीट मटेरियल का फुल पेड ग्रुप है। इसके साथ जो है पेड क्विज का अलग पेड ग्रुप है, ओनली टेस्ट सीरीज का अलग है। हमारा वर्तमान में जो है 2024 के लिए जो प्री का कंटेंट तैयार किया गया है जिसमें टोटल 844 पेज हैं। इसी पढ़कर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसकी जो फीस रखी गई है वो आपकी 3000 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है। अगर आप इन जो पेड ग्रुप हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं अगर इनकी किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी एक जो सीट है वो सुरक्षित कर सकते हैं। हमारे संविधान टोटल जो है 25 भाग हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान का भाग जिनमें आर्टिकल 1 से 4 शामिल है, इनमें संघ का नाम और क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 जो है ये नागरिकता संबंधित है और इसमें आर्टिकल 5 से 11 शामिल है और नागरिकता संबंधित पहलुओं को जो है संबोधित किया गया है। भाग 3 जो है यह मौलिक अधिकार से संबंधित है और यह संविधान सबसे महत्वपूर्ण खंडों में से एक है और इसमें जो है आर्टिकल 12 से लेकर जो है 35 शामिल है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इसमें भाग 4 में और यह आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों की चर्चा की गई है और यह लोगों के कल्याण के लिए जो है कानून और नीतियों बनाने में सरकार का मार्गदर्शन करते हैं। भाग 5 जो है यह संघ से संबंधित है। यह आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की कार्यकारी शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित है। भाग जो 6 है यह राज्य संबंधित है। इसमें आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक शामिल हैं और राज्य सरकार की शक्तियों और कार्यों का विवरण देता है। भाग 7 जो है यह संविधान की पहली अनुसूची के भाग बी में राज्यों से संबंधित है और भाग 8 जो है एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका उल्लेख आर्टिकल 339 से 243 तक केंद्र शासित प्रदेशों को समर्पित है। भाग 9 आपका आर्टिकल 243 से 243 ओ के साथ पंचायतों की संरचना और संगठन को संबोधित करता है। भाग 9A जिसमें आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 जड जी शामिल है, इसमें नगर पालिकाओं पर चर्चा की गई है। भाग 9B यह सहकारी समितियों की चर्चा की गई है। भाग 9 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र जिसमें आर्टिकल 244 ये शामिल है। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन पर जो है चर्चा की गई है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध की चर्चा की गई है और इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 245 से 263
तक जो है इसका उल्लेख किया गया है। और संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विवरण की जो है रूपरेखा बताता है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे का जो है वर्णन किया गया है और यह संविधान के अनुच्छेद 264 से 300A जो है तक शामिल है। भाग 13 भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य का चर्चा की गई है और इसे जो है आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य पर चर्चा करते हैं। भाग 14 जो है यह संविधान के भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं जिनका उल्लेख आर्टिकल 308 से लेकर 323 सहित भाग 14 में जो है संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से जो है संबंधित है। न्यायाधिकरण की जो चर्चा है वह संविधान 14A में इसकी चर्चा की गई है। चुनाव की जो चर्चा है वह संविधान के भाग 15 में चर्चा की गई है और इसका जो लेख है आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक शामिल है चुनाव की प्रक्रिया को लेकर। भाग 15 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है और यह जो है आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक शामिल है जो विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रावधानों को संबोधित करता है। भाग 17 जो है यह राजभाषा संबंधित है। भारत की आधिकारिक भाषाओं पर चर्चा की गई है और इसमें जो है आर्टिकल 343 लेकर 351 जो है शामिल है। भाग 18 जो है यह आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है और इसका जो उल्लेख है वो 352 से लेकर 360 तक इसका उल्लेख किया गया है। बाद में जो है एक आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए सब आपको डिस्कस कराया जाएगा जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए आप तुरंत उत्तर दे सकें। विविध जो है आर्टिकल संविधान के भाग 20 इसमें जो है संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है और इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 368 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान इसका जो उल्लेख है आर्टिकल 379 से लेकर 392 तक इसका वर्णन किया गया है। 369 से जो है 392 तक इसका वर्णन किया गया है जो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों से संबंधित है। भाग 22 जो है यह संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ हिंदी में आधिकारिक पाठन और निरसन संबंधित है और इसका जो उल्लेख है यह 393 से लेकर 294 आर्टिकल तक इसका उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।